क्षेत्र में जा रहे हैं, अपनी प्रेस वार्ता करें। एक बार मैं आप लोगों को परिचय करा देता हूं। आज इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे बगल में साहेबगंज के यशस्वी और जो मंत्री जी का बोचहा विधानसभा में चुनावी भ्रमण है, तो आज इस भ्रमण के क्रम में आप लोगों से एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है और अपनी बातों को किस तरह से बिहार सरकार प्रगति की गंगा बहाई हुई है, विकास की गंगा बह रही है, इन सारी बातों को आप लोगों के बीच में रखेंगे। बड़े भाई राजेश वर्मा जी, मुजफ्फरपुर में लगातार चुनाव प्रचार के क्रम में सभी लोग का आना हो रहा है और पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन यहाँ पर एक अच्छी अंतर से और कह सकते हैं भारी अंतर से हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। और पूरे कैंपेन में जब हम लोग जनता के बीच में भी जा रहे हैं तो जनता का भी जो समर्थन और संवाद देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने लगातार बिहार में विकास के लिए जो काम किया है, आम जनमानस को वो काम का फ़ायदा मिला है। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहते हैं कि मेरी सरकार गरीबों के लिए है, और माननीय नीतीश कुमार जी का जो स्पष्ट संदेश है कि न्याय के साथ विकास, ये दोनों संदेश बिहार में की जनता को इसका लाभ मिल रहा है और उसी के प्रतिफल है कि बिहार में लगातार विकास की योजनाओं को हम लोग तेज़ी से आगे निकाल पा रहे हैं। आज ताकत भाजपा को लगानी पड़ी, क्यों? देखिए, एक बार बड़ा आप नहीं पहले एक बात समझिए, अभी हैदराबाद में चुनाव था, पूरी पार्टी हैदराबाद गई थी। मेरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप समझते हैं तो स्पष्ट मानिए, एक एक चुनाव को हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और हर चुनाव में, चाहे वो सिक्किम का चुनाव हो, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे बिहार में कोई चुनाव हो, आज छत्तीसगढ़ में भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं। पूरी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता वहाँ पर लगा हुआ है। तो हम चुनाव को लोकतंत्र का पर्व मानते हैं और हमारे सारे नेता उस चुनाव के घड़ी में अपने आप को जरूर वहाँ पर अपना सहयोग, अपना समर्थन और अपना परिश्रम देने जाते हैं। तो इस प्रकार से आज आपको आसनसोल में चुनाव हो रहा है, वहाँ भी पूरी पश्चिम बंगाल की टीम लगी है। तो निश्चित रूप से जहाँ भी चुनाव होगा, हमारे कोई कार्यकर्ता लड़ रहा है तो हमारा परिवार का कोई सदस्य लड़ रहा है तो पूरी पार्टी उसके लिए खड़ी रहेगी। ये हम है नहीं ना कि हम प्रवास पे चले जाएंगे। जो आपके साथी थे सर, वो सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं कि यूज एंड थ्रो करती है भाजपा। मैं तो यही मानता हूँ कि वो साथी ने ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा नहीं। बड़े भाई राजू भी हमारे बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं तो एक ही लाइन बोलूँगा, उन पर कोई शब्द नहीं है। उनके जितने मित्र रहे हैं पिछले 5-6 सालों में, उनके बारे में एक बार खंगालिएगा वो कहाँ हैं आज, तब आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। क्या भैया?